स्कूल चलो अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम लोग गांव में आए हुए हैं। हमारे अभिभावक भी हैं, बच्चे भी हैं, हमारे स्टाफ भी हैं। आप सबसे यही अपील है कि आप अपने बच्चे को प्रतिदिन स्कूल भेजें। इसीलिए हम गांव डोर टू डोर भ्रमण कर रहे हैं। सूरज भैया भी बाहर से आए हुए हैं, तो हम आपसे यही अपील कर रहे हैं कि आप अपने बच्चों को स्कूल नियमित भेजें। जिस बच्चे का अभी तक दाखिला नहीं हुआ है उनका आप दाखिला करा लें। जो भी बच्चा 6 वर्ष को पूरा कर लिया है वो हमारे नज़दीक हमारे प्राथमिक विद्यालय भगेश्वर में आइए, सारी सुविधाएं वहाँ हैं। हम निःशुल्क ड्रेस, यूनिफॉर्म, जूता, मोजा, कापी, किताब, सब किताबें स्टेशनरी के लिए भी मिल रहे हैं। तो आपसे अपील है कि आप सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाएं। यही आपसे अपील है, इसीलिए मैं गाँव आया हूँ। देखिए हमारे कई अच्छे स्लोगन हैं। अच्छे बच्चे तभी बनेंगे जब हम सब स्कूल चलेंगे। देखिए ये स्लोगन हमारा है, हम अच्छे बच्चे तभी बनेंगे जब हम सब स्कूल चलेंगे। चलिए, अच्छे बच्चे तभी बनेंगे जब हम सब स्कूल चलेंगे। अच्छे बच्चे तभी बनेंगे जब हम सब स्कूल चलेंगे। और हम अभिभावकों के लिए भी कहना चाहते हैं कि इसमें लिखा हुआ है, जो हमारा आया हुआ है, हम सब ने यह ठाना है उज्जवल भविष्य बनाना है। तो उज्जवल भविष्य कैसे बनेगा? जब बच्चा शिक्षा ग्रहण करेगा तभी उज्जवल भविष्य बनेगा। बिना शिक्षा के व्यक्ति पशु के समान होता है। ये आपने पढ़ा भी होगा और ये बात सत्य भी है कि बिना शिक्षा के आप पास आपका भविष्य उज्जवल नहीं है। तो आपसे यही अपील कर रहा हूँ कि आप अपने बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए स्कूल भेजें। उज्जवल भविष्य के लिए भेजें। हर घर में चिराग जलेगा, हर बच्चा स्कूल चलेगा। देखिए हमारा चिराग कौन है? हमारा बच्चे तो है। जब हमारा चिराग स्कूल नहीं जाएगा तो दीपक की तरह कैसे जलेगा? दीपक जलने के लिए क्या चाहिए? तेल चाहिए। तो तेल यहाँ क्या है? शिक्षा क्या है? एक तेल है। तेल जब उसमें डालेंगे दीपक में और जब वो जलेगा तभी प्रकाशित होगा, और जब प्रकाशित होगा तो रोशनी करेगा। जब प्रकाश की लौ जलेगी तो रोशन करेगा, और जब रोशन करेगा। एक बात और कहना चाहता हूँ, लड़का लड़की एक समान, यही संकल्प, यही अभियान। अब ऐसा नहीं कि आप अपने बेटे को पढ़ाइए, बेटी को न पढ़ाइए। आपको लड़का लड़की को दोनों को पढ़ाना है। और वही लड़कियां हमारे दो घरों की उजाला करती हैं। एक तो आप मायका भी करेगी और एक ससुराल भी करेगी। तो इसलिए दोनों को पढ़ना बहुत जरूरी है। और समय समय पर हमारी सरकार भी बालिकाओं के लिए भी अच्छा करती है और बालकों के लिए भी अच्छा करती है। तो आप यही आज निर्णय लीजिए, यही ठानिए कि अपने बच्चे को स्कूल जरूर भेजना। तो हमारे साथ आप नारा दीजिए, लड़का लड़की एक समान, यही संकल्प, यही अभियान। एक ही बच्चा छूटा, संकल्प हमारा टूटा। एक ही बच्चा छूटा, एक ही बच्चा छूटा। इसका तात्पर्य यह है कि अगर एक ही बच्चा घर रह जा रहा है तो सोचो आगे बड़ा होकर जब नहीं पढ़ेगा तो क्या करेगा? घर में भी तो ऐसे भी चाहिए कि जो अनपढ़ हो। आप बताओ, घर में ऐसा चाहिए कि हमारा 3 बच्चे पढ़े, 1 बच्चा अनपढ़ हो? आप चाहते हैं ऐसा? नहीं। तो यही अपील मैं करने आया हूँ कि आप सभी बच्चों को पढ़ाइए और नियमित समय से स्कूल भेजिए, समय से उनको काम वगैरह उनका घर पे भी देखिए। धन्यवाद। बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर स्कूल चलो अभियान रैली 2022 के शुभारंभ के अवसर पर मौजूद है। हम सब अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं कि सर का आशीर्वाद इस हफ्ते लगातार दूसरी बार मिल रहा है। निश्चित तौर पे सर ने इस ब्लॉक का एक जिम्मेदार विद्यालय इस विद्यालय को माना है। तो हम सर को भरोसा दिलाते हैं कि हर वक्त हम आपको जिम्मेदारी का एहसास दिलाते रहेंगे सर। और निश्चित तौर पे जो भी आज उद्देश्य है स्कूल चलो अभियान का, उद्देश्य ये है कि हमारे विद्यालय में नामांकन बढ़े और ठहराव बढ़े। इसके लिए विद्यालय परिवार प्रयासरत है और भी प्रयास करेगा और निश्चित तौर पे आगे चलकर इसका परिणाम सुखद रूप में देखने को मिलेगा। हमारे बीच में क्षेत्रीय युवा खेल अधिकारी श्री विमलेश कुमार जी हैं और जब से मैंने इनका नाम सुना है कि हमारे विद्यालय में आ रहे हैं, बहुत हम लोग खुश हैं क्योंकि बच्चे खेल को बहुत प्यार करते हैं। इनके सर्वांगीण विकास में खेल का बहुत बड़ा महत्व है। जब तक बच्चा अगर खेले न तो निश्चित तौर पे उसका सर्वांगीण विकास नहीं किया जा सकता। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, ऐसा प्राचीन काल से सिद्ध हुआ है। तो सर हमारे बीच में आए हैं। निश्चित तौर पे हमारे जो बच्चे रोड है, नामांकन है, इनसे लाभ मिलेगा। हम चाहेंगे कि सर बीच बराबर अपना आशीर्वाद विद्यालय को देते रहें। इसी कड़ी में हमारे बीच में एडी साहब हैं, इनका भी हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में सेक्रेटरी साहब हैं
जो विद्यालय के लिए काफी तत्पर रहते हैं, तो मैं भी इनका हार्दिक और स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि लड़का लड़की एक समान, यही संकल्प, यही अभियान, आधी रोटी खाएंगे, स्कूल पढ़ने जरूर जाएंगे, एक भी बच्चा छोटा संकल्प हमारा टूटा, मिड डे मील हम खाएंगे, स्कूल में पढ़ने जाएंगे। इन्हीं सब उद्देश्यों के साथ आज हमारे विद्यालय से एक रैली निकाली जाएगी, जो गांव में मंदिरों में जाकर ग्रामीणों अभिभावकों को प्रेरित करेगी कि बच्चों को अपने नामांकन सरकारी स्कूल में कराएं और सर्वांगीण विकास का अवसर पाएं। इसी बीच में हमारे बीच में सेक्रेटरी साहब हैं, हम उनसे अनुरोध करते हैं कि दो शब्द अपना कहें। सर, आपकी बातों की पूरी गंभीरता से विद्यालय परिवार विद्यालय में लागू करेगा। इसी बीच में हमारे पास क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी सर है, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आए हमारे बच्चों को आशीर्वाद प्रदान करें। श्री विमलेश कुमार सर। खंड विकास अधिकारी महोदय, एजी साहब और सचिव महोदय और प्रधानाध्यापक और प्रधान जी, आज आजादी के अमृत महोत्सव के तहत स्कूल चलो अभियान का आयोजन रखा गया है। इसके लिए मुझे आदरणीय खंड विकास अधिकारी महोदय द्वारा नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं और मैं बच्चों से निवेदन करूंगा कि अपने स्कूल चलो अभियान पर रैली निकलेगी, जिसके तहत हम सभी को जागरूकता फैलाएंगे कि हम जल्द से ज्यादा नामांकन विद्यालयों में जाकर कराएं। और मैं एक स्पोर्ट्स से भी बिलोंग करता हूं, इसके तहत जो भी होगा आपको खेल कूद का सामग्री जल्द से जल्द मैं उपलब्ध करवाऊंगा। धन्यवाद। धन्यवाद। हेलो, मैं प्राथमिक विद्यालय भगेसर से मीना मंच की पावर इंजन कक्षा 4 की छात्रा प्रांशी शुक्ला बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। आज रंजित स्कूल क्यों नहीं आया? उसका तबीयत थोड़ा सा स्वास्थ्य उसका गड़बड़ है, इस वजह से वो नहीं आ पाया है। अच्छा, और जो स्कूल से होमवर्क काम मिल रहा है वो आस पड़ोस के बच्चों से मिलके कर ले। चलिए ठीक है, मैं वो सब बता देता हूँ। थैंक यू। धन्यवाद। ये मीना मंच के पावर इंजीनियर और सदस्य हैं, जो बच्चे विद्यालय में पढ़ने नहीं आते उनको डेली फोन के द्वारा सूचना देते हैं और उनसे जानकारी लेते हैं। तुम लोग कितना देखो परी बना हुआ है, बना है ना परी, देखो कितना। ये सब चित्र भी देख के तो पढ़ सकते हो बाबू, चित्र में पहचानो परी क्या कर रही है, देखो उड़ रही है, ये इसको क्या मिला, देखो तितली मिला। जब तुम कहानी को भी देखोगे ना तो अपने आप आएगा, दिमाग बढ़ेगा, और जब नहीं करोगे तो कैसे आएगा बताओ। हम इतना नहीं कर सकते हैं, नहीं बोलने तो समझ रहे हैं ना। हम देखिए 3-4 बार यहाँ आ चुके हैं, आएंगे अरुण। और अब काम करे, काम पढ़ो लिखो और डेली स्कूल आओ, प्रतिदिन स्कूल आओ, ठीक है? आओगे ना पक्का? ठीक है ना? ठीक। महाराज, ये किताब को पढ़ा करो ना। गुरु महाराज, हमें कमी इतना ही समझ में आई है कि हम लोग के राज्य में शासन रहा तो शिक्षा सही रही। केवल शासन को कमी से सब खाए, अगर इसे दू पैना रोज मारेंगे आप, नहीं मार तो नहीं बात सकते, लेकिन बेटा आओगे, पढ़ने आओगे पक्का, प्रॉमिस करो, वादा करो, वादा करो, वादा करो, आओगे ना? आओगे ना? हर चीज में परिवर्तन हुई और गार्जियन की यह चाहता कि अपन जो लड़का कॉन्वेंट से कोनो कम दिखाता व्यवस्था, फूल पत्ती, साफ सफाई, पानी, ड्रेस, पढ़ाई कोनो कॉन्वेंट से कम नहीं। कॉन्वेंट में इंटर पास करके जाए के मास्टर पढ़ावत है, यहाँ सब आयु से मास्टर सीटी पास करवा तो मास्टर होगा। और हमार तहार भूल बा जब इंटर के लड़कन से पढ़वावत हुई और जो अच्छे मास्टर आए हैं उनसे हम अपने लड़कन का नहीं देते, हमारा सब कमी है। और घंटी बांट दिया गया है, कौन किसमें जाएगा टाइम बांट दिया है, लोग जाते हैं और नहीं जाते हैं। हमारे कभी भूल भी गए तो बच्चे आते हैं कि मैडम चलिए सर चलिए आप इसमें क्लास है, और बच्चे इंतजार करते रहते हैं। और इससे क्या है कि बच्चे उग नहीं रहे हैं। और एक दिन कहे कि सर कब बज गया 1 या कब बज गया 3 पता नहीं चलता, हमें भी नहीं लगता। अगर हम पढ़ाएंगे पढ़ेंगे दिन को भी नहीं लगेगा और हमें भी नहीं लगेगा। तो हमारा व्यवस्था ये है कि हमारा देखिए शौचालय नंबर 1 यूज करते हैं बच्चे, डेली हाथ धो के खाना खा रहे हैं,
और इनकी साफ सफाई ध्यान दिया जा रहा है, इनको टाई बेल्ट दे दिया जा रहा है, टी शर्ट दे दिया जा रहा है, और पढ़ाई के लिए गुणवत्ता है। ये नहीं जैसे अभी कल बात आई कि टंगारी कौन कौन जानता है, तो उसे कुल्हाड़ी से जोड़ा गया कि कुल्हाड़ी और टंगारी सब एक ही है। फिर हंसिया के बारे में कोई कहा हमारे यहाँ चरी कटता है, कोई कहा हमारे यहाँ घास कटता है, तो ये बात आने लगी। तो बच्चों का प्रायोगिक रूप से प्रयोग किया जा रहा है कि वो खुद बोल ले। तो पूछा गया खेती अगर नहीं होती तो क्या करते या क्या होता, तो बच्चे अपना बताने लगे हम ये करते, हम ये करते। पहिया कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, बताने लगे पहिया का प्रयोग यहाँ होता है। तो ये सब हम चाहते हैं कि उनसे खुद निकले, और बच्चे सब पढ़ रहे हैं। आज भी 120-25 बच्चे आए हैं। हम चाहते हैं हमारे बच्चे ढेर ज़्यादा, इसमें आप लोग का सहयोग चाहिए। आप अभी हम बराबर जांचते हैं कि किताबें किसके पास है किसके पास नहीं है, तो 2-4 बच्चे ऐसे निकलते हैं कि जो किताबें फाड़ दिए हैं। तो ये हमारी कमी नहीं है, ये गार्जियन कमी है। हम तो यहाँ दे दिए, हमने यहाँ तक चढ़ा दिया। हमने कहा जिसके पास अखबार न हो वो प्रधान जी के यहाँ जाके ले ले न्यूज़पेपर, और गए भी थे, लोग लिए भी है। तो जब चढ़ा देंगे तो अगर बच्चे फाड़े तो गार्जियन पूछे ना क्या किताब क्या होगी। एक किताब कम से कम 120-30 रुपये की आती है, निःशुल्क मिल रही है। तो उसे जब तक हम नहीं यूज करेंगे या जब तक हम घर पे नहीं ध्यान देंगे तो हमारा महत्व ही नहीं है उस किताब का। जब किताब नहीं देगा तो वो कचरे लगता है, फिर पढ़ता नहीं है। कितना भी पढ़ाइए तो दब सकता है कि क्या पढ़े। तो वो किताबें रहे, कापी रहे, पेंसिल रहे, और जिसके पास नहीं है हम देंगे, निसंकोच कर देंगे, नहीं मास्टर साहब आप यूज प्रयोग करें तो हम दे देंगे। लेकिन पहले आप कोशिश करें क्योंकि आपका बेटा हम कब तक देंगे। तो एक बार कापी देंगे, 2 बार देंगे तो वो आदत डाल देगा। जब लिखना पढ़ना सीखना सीख जाएगा तो आपको बच्चा अपने आप आगे बढ़ेगा। जब आगे बढ़ेगा तो गांव का विकास होगा। जब शिक्षा का बढ़ गया तो गांव का विकास हो गया। हर गांव में 10-20-50 लोग नौकरी पाते हैं तो गांव का ही विकास होता है। तो शिक्षा का स्तर ऐसे बढ़ेगा जब हम और गार्जियन और स्टाफ सब मिल के जागरूक होंगे। पढ़ना आप लोग भी बच्चों, जैसे हम जाते हैं रास्ते में कभी छुट्टी भी होते हैं तो बच्चा को घूमते मिल जाता है, ड्रेस पहना तो रोकते क्यों होंगे स्कूल आज, तो बोलता है कि बहाना बनाता है। तो उससे कहीं ना स्कूल जाओ, हम तो कहें 10 बजे आओ, अगर कोई काम है तो आओ, तो वो पढ़ेगा। बैग आ गया, बैग दे दिया जा रहा है, जूता सबको दे दिया गया, मोजा दे दिया गया। तो हमारी आप लोग सहयोग करिए, हमसे आपसे ये अपेक्षा। ये कोई यहाँ दिखावटी काम नहीं होता, नहीं ये सब हो, ये होता है एक्चुअल में है, ये हमें करना हमारा कर्तव्य है, इसलिए हम कर रहे हैं। तो आप लोग सहयोग देंगे तो विद्यालय चल जाएगा। जिसके बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं उनका भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि उनकी गाँव का ही विकास होना है ना। जब हमारे गरीब बच्चे पढ़ लेंगे तो हमारा विकास अपने आप हो जाएगा। और प्रधान जी की वो भतीजी पढ़ती है हमारे यहाँ, प्रांसी पढ़ती है, इनके भाई की लड़की पढ़ती है, खुशी पढ़ती है, साधु की अध्यक्ष लड़की पढ़ती है, दाई की लड़की पढ़ रही है। दाई से मैंने कह दिया खाना आप ईमानदारी से, हमसे डरो मत, जहाँ से कमी हो बता दीजिए, क्योंकि आपको बच्चा ही खाएगा। हम तो चाहेंगे तो नहीं, हम बता दिए सबसे। खुला किताब है, आप कभी भी अटेंडम आ सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि भैया खाना आप देखेंगे, हम दिखाएंगे। अगर आप पहले से बताओगे तो हम तैयारी कर लेंगे, लेकिन अचानक आओगे तैयारी नहीं है ना, तो आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा कि खाना कैसा है। एक हमारा और दिक्कत आ गया है, हमारे सफाई कर्मी नहीं आ रहे। हम नहीं विंध्याचल लगे हैं ना, हम खुद साफ करते हैं, हमें अपने आप में दिखे अच्छा नहीं लगता। ड्यूटी तो सब देखिए, सफाई कर्मी का नियम है, सफाई कर्मी का नियम है कि सबको आना है। स्कूल का परिसर और शौचालय मेरी जिम्मेदारी है।